मुल्क भर में सर्दी की लहर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरमा की पहली बारिश, मरी में बारिश के साथ बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और दीर में -8, अस्तूर में -7 तक गिर गया। कल्लात में -6, कोयटा और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में यखबस्ता हवाएं, दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी से दर्जनों इदारे भी बंद होंगे। हुकूमत अपने वादे पूरे करे, बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात अवाम से मुताल्लिक हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, ड्राइविंग सीट पर नून लीग बैठी है। चाहते हैं नौजवानों को बिला ताअत्तुल बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिले। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में PTI के लीडर का बहुत बड़ा हाथ है। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश होने का हुक्म जारी। गुज़श्ता समाअत में 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अब तक 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी। अमरीका और बरतानिया का पाकिस्तान की फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ट्वीट में कहा, फौजी अदालतों से शहरियों की सजाओं पर तशवीश है। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है फौजी ट्रायल से मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचता है। बांग्लादेश ने भारत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुशीर तौहीर हुसैन का कहना है भारत को पैगाम भेज दिया है, हसीना वाजिद को अदालती कार्रवाई के लिए हमारे हवाले किया जाए। बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुल्जिमान की हवालगी का मुआहिदा मौजूद है। हसीना वाजिद तलबा के मुजाहरों के बाद मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थी। उनके खिलाफ कत्ल के 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से इस्लामाबाद के बाबुओं को फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने पर भड़क उठे। कहा, तेज तरीन इंटरनेट बुनियादी हक है, हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है। इंटरनेट सुस्त होने से अवाम का जीना हराम हो जाएगा। इस हक के लिए हमें जिद्दोजहद करना होगी। कौमी असम्बली में डिजिटल राइट्स बिल लाऊंगा। सिंध यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, माजी में किसी न किसी बहाने आपको खामोश करने की कोशिश की गई। सेंसर करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। वो डरते हैं कि आप इज्तिमाई तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद न करें। ये सबूत है कि आपके पास कितनी ताकत है। मेरे सामने नारे लगाओ या गाली दो, फर्क नहीं पड़ता। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मजबूत कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर उन्हें किरदार कशी का सामना करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ कि अब कोई चीज़ असर नहीं करती। पगड़ियाँ उछालना और गाली गलौज सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। कोई माँ अपने बच्चे को कहे कि लड़ा दो, आग लगा दो। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के लुढ़ रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। AY न्यूज़ ने 3 दिन पहले बताया था फैसला 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। मालूम नहीं 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मौखर किया गया। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम नहीं फैसला कहां लिखा जा रहा है जो मौखर किया गया। सबको मालूम है ये भी सियासी इंतकाम का केस है। इनको पता है आला अदलिया में ये केस नहीं ठहर पाएगा, आलमी सतह पर जेर बहस आएगा। बानी PTI अहलिया बेगुनाह हैं, केस का फैसला जल्द करें।
पीटीआई ने पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात सबके सामने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अच्छा है पीटीआई ने बातचीत का फैसला किया, हर मसला मुज़ाकरात से ही ख़त्म हो सकता है। एक सवाल के जवाब में कहा, पीटीआई वाले सियासी नाबालिग हैं, उन्हें यही नहीं मालूम मुज़ाकरात किससे करने हैं। आज कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में महाजर कल्चर डे मनाया जा रहा है। रैलियों, अदबी महफिलों और मुशायरों का एहतमाम किया जाएगा। क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करने वालों की कुर्बानियों को उजागर किया जाएगा। सिंध के गवर्नर हाउस में बड़ी तकरीब की तैयारियां। मरकजी तकरीब के लिए स्टेज सज गया। गवर्नर का मुख्तलिफ कैंपों का दौरा, केक भी काटा, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कामरान टिसोरी ने कहा, ऐसा लगता है आज चांद रात और सुबह ईद है। आज शाम गवर्नर हाउस में सकाफत के रंग सजेंगे। व्हाइट बॉल स्क्वाड के खिलाड़ियों की वतन वापसी। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, अबरार अहमद, इरफान खान और मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान रवाना हुए। वनडे स्क्वाड के बाकी खिलाड़ियों ने टेस्ट स्क्वाड को जोहानिसबर्ग में ज्वाइन कर लिया। टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन करने वालों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, नसीम शाह, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। कौमी टेस्ट स्क्वाड कल सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेगा। पहले टेस्ट का आगाज 25 दिसंबर से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर जारी कर दिया। कराची किंग्स क्लब को प्लेटिनियम राउंड्स में दूसरी, चौथी और पांचवी बारी मिलेगी। डायमंड में किंग्स की पहली, चौथी और पांचवी बारी होगी। गोल्ड में दूसरी, तीसरी और छठी, सिल्वर में दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी पिक कराची किंग्स की होगी। सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को किसी किस्म का खतरा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहती हैं, एक सुपर पावर को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से तकलीफ और ना कोई खतरा होना चाहिए। भारतीय इक़दामात ने खित्ते को खतरे से दो चार किया। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा, यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान के बयान का जायजा लिया जा रहा है।